आज मैं आपके लिए करने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 किस्म के ड्राइंग पेपर्स की अनबॉक्सिंग और उनका रिव्यू। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप उनको कहां से हासिल कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी प्राइस क्या है और आपके लिए कौन सा बेटर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है प्रिंटर शीट्स। ये वो कॉमन शीट्स हैं जो कि तकरीबन 2 से 3 रुपए की आती है और ये प्रिंटर के लिए यूज़ होती है। ये स्केचिंग की शीट्स नहीं है, लेकिन हम इनको स्केचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड शीट है क्योंकि ये 10 शीट्स हैं। ये हमारी लिस्ट में सबसे सस्ती शीट है, तो इसको देखते हैं कि इस पर स्केचिंग कैसे होती है। तो ये है हमारे पास प्रिंटर शीट। तो देख लेते हैं इस पर शेडिंग कैसे होती है और ब्लेंडिंग कैसे होती है और इरेज कैसे होता है। मैं ब्लेंडिंग के लिए ज़्यादातर टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ। ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता चल जाएगा कि मैं इसे क्यों यूज़ करता हूँ। तो इसको ब्लेंड करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेपर बहुत अच्छा है अगर आपने सिंपल स्केचिंग करनी है तो, क्योंकि ये पेपर मैंने 10 रखे हुए हैं तो आपको इतना पता नहीं चल रहा। अगर मैं एक पेपर को एक ही रखूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि नीचे वाले गद्दे के पैटर्न भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही पतला पेपर है और इस पे आप कम्प्लेक्स ड्राइंग नहीं कर सकते, मतलब आप लेयर पे लेयर इस पे ड्राइंग नहीं कर सकते। डार्कर शेड लेने के लिए आपको लेयर पे लेयर करना पड़ता है, लेकिन इस पे आप सिंगल लेयर तक या मैक्सिमम 2 लेयर तक स्केचिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये शीट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एंड बजट शीट्स हैं। ये 2-3 रुपए की शीट आती है, आप ज़ाया करते रहें, आप जो करते रहें, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है चार्ट पेपर, जो कि किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा। ये 15 रुपए का बड़ा चार्ट मिलता है जिसको आप कट करके इस तरह की 5-6 शीट्स आराम से निकाल सकते हैं। ये उन प्रिंटर पेपर की शीट से काफ़ी हार्ड है और इस पर स्केचिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप बिगिनर हैं और प्रोफेशनल नहीं हैं और ये कमीशन वर्क वगैरह नहीं करते तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है। देखते हैं कि इस पे कैसे स्केचिंग होती है। ये है हमारे पास चार्ट पेपर जो कि प्रिंटर पेज से काफ़ी मोटा है और सख्त भी है। देखते हैं इस पे शेडिंग कैसे होती है। शेडिंग करने से पता चल रहा है कि ये प्रिंटर पेपर से काफ़ी अच्छी शेडिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं इस पे भी काफ़ी स्मूथ शेडिंग हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन ये प्रिंटर पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा रफ़ है। ये ज़्यादा कुछ स्मूथ लग रहा है और ये रफ़ लग रहा है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस पे आप ज़्यादा लेयर्स चढ़ा सकते हैं क्योंकि ये मोटा गत्ता है और ये पेपर ख़राब नहीं होगा। हमारी लिस्ट में अगला नंबर है कार्ट्रिज ड्राइंग शीट्स का। ये 300 की 12 शीट्स आती हैं जो कि काफ़ी लार्ज साइज़ की हैं और ये काफ़ी हार्ड हैं। ये चार्ट पेपर से तो काफ़ी हार्ड है और ये तकरीबन एक शीट, ये शीट भी 15 रुपए की एक पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं इन पे स्केचिंग कैसे होती है। ये है हमारे पास कार्ट्रिज पेपर जो कि काफ़ी सख्त है और ये चार्ट पेपर से भी बहुत ज़्यादा सख्त है। ये आप देख सकते हैं, मोटाई से भी पता चल रहा होगा आपको। तो देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट्स देता है। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो पेपर है ये पिछले दोनों पेपर से ज़्यादा स्मूथ है और ये हार्ड भी ज़्यादा है। सो अगर आपके पास बजट कम है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक शीट भी आपको 15 रुपए की पड़ेगी जो कि बहुत बड़ी शीट है और आप उससे 2 या 4 शीट्स भी निकाल सकते हैं। ये तीनों पोर्ट्रेट और ये खाना काबा की ड्राइंग मैंने इसी पेपर पे बनाई है और ये पोर्ट्रेट और खाना काबा की ड्राइंग की वीडियो भी जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी। हमारी लिस्ट में जो अगला नंबर है वो कैंसन एक्सेल सीरीज स्केचबुक का। ये मैंने दराज से ऑर्डर की है और ये मुझे मिली है 1650 रुपए की। तो इसमें 50 शीट्स होंगी जो कि एक शीट मुझे 33 रुपए की पड़ जाएगी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रहा हमारे पास कैंसन एक्सेल सीरीज ब्रिसल इलस्ट्रेशन।
तो देखते हैं ये बुक कैसी है और इस पे स्केचिंग कैसे होती है। अगर फर्स्ट लुक की बात की जाए तो मुझे ये वाली स्केच बुक सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगी है और इससे मुझे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं, और क्योंकि ये एक सॉफ्ट है और ये एक ब्रांडेड है कैंसन कंपनी की। ये 1650 रुपये की 50 शीट्स हैं, तो एक शीट हमें पड़ती है तकरीबन 33 रुपये की। तो चलो इसको देखते हैं, इस प्रोडक्शन उतारते हैं। इट्स सुपर स्मूथ। इससे मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी ड्रा कर सकता हूँ इस पर, जो कि आप चैनल पे नेक्स्ट देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ इस चैनल पे आना बाकी है। तो चलो मैं इस शीट्स को ज़्यादा ज़ाया तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि इस पर शेडिंग कैसे होती है। वाह, इट्स सुपर स्मूथ। पेंसिल का पता भी नहीं चल रहा कि मैं किसी चीज़ के ऊपर इसको फेरा। इट्स ग्रेट यार। इट्स सुपर स्मूथ और ये स्केच बुक मेरी उम्मीदों पे पूरी होती है। तो हमारी लिस्ट में अगला नंबर है कैंसन वाटर कलर शीट्स, जो कि 350 रुपये की 10 हैं। तो ये नियरली 35 रुपये की एक पड़ती है। देखते हैं ये इसमें क्या है। ये हैं शीट्स जो कि काफ़ी सॉफ्ट लग रही हैं। देखते हैं इन पे स्केचिंग कैसे होती है। ये है कैंसन ब्रांड की शीट्स, जो कि लार्ज साइज में शीट्स हैं, और ये 350 की 10 है। तो ये एक पड़ेगी 35 रुपीज़ की। ये मेरे ख्याल में वाटर कलर शीट्स हैं, लेकिन इन पे ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये टेक्सचर शीट्स हैं। अगर हमें कोई ऐसी ड्राइंग करनी हो जिसमें टेक्सचर लाना हो तो ये शीट उसके लिए परफेक्ट है। ये शीट जो है वाटर कलर के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और जो हमारे पास कैंसन का एक्सेल सीरीज़ की स्केच बुक है उसे भी हम वाटर कलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, टेक्सचर लाने के लिए ये बहुत अच्छी शीट्स हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी 2 शीट्स जो कि महंगी तरीन शीट्स भी हैं, और इनको मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया है फाइन आर्ट मटेरियल से। तो देखते हैं कि ये कैसी हैं। इनमें कुछ शीट्स ऐसी हैं, 4 शीट्स ऐसी हैं जो कि 65 रुपये की एक है, और एक शीट ऐसी है जो कि 350 रुपये की एक शीट है। तो देखते हैं कि 350 रुपये में हमें वो क्या दे रहे हैं और 65 रुपये में हमें वो क्या दे रहे हैं। चलें इसकी तोड़ फोड़ करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो भाई इन्होंने तो शीट्स को राउंड करके उसमें घुसा दिया था पैकिंग में। अब तोड़ फोड़ नहीं करते, अब आराम से खोलते हैं। ये ना हो कि हमारी 350 वाली शीट ही ख़राब हो जाए। तो भाई 4 शीट्स तो हैं वो बड़ी हैं, और एक शीट जो है ये छोटी है, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसे बहुत सख्त गत्ता हो। तो मेरे ख्याल में 350 की तो यही है, और ये होगी 65 रुपये वाली। चलें देखते हैं अब इन पे स्केचिंग कैसे होती है, और 350 भरने का कोई फ़ायदा भी हुआ है या लॉस ही हुआ है। उसके बाद ये शीट है SP कंपनी, और ये मैंने इंस्टाग्राम पे ऑर्डर की थी। ये भी दिखने में तो बहुत अच्छी है, सख्त भी है, और ये वाटर कलर शीट भी है। इस पे देखते हैं कैसे शेडिंग होती है। वाह, ये वो शीट है जिस पे मैं बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा, फिर भी ये इतनी डार्क वैल्यू दे रहा है। तो इस पे हम बहुत डार्क वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये है भी 2B पेंसिल। अगर हम 6B या 8B पेंसिल यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू दे सकता है। ये भी टेक्सचर शीट है, और ये वाटर कलर के लिए भी यूज़ की जा सकती है। इसको ब्लेंड करके देखते हैं। ये देखिए, काफ़ी स्मूथ है ये भी।
और ये है हमारी सबसे महंगी सबसे हार्ड शीट, और ये टेक्सचर भी है और ये कंप्रेस्ड भी है, हार्ड कंप्रेस्ड है आई थिंक। तो इस पे वाटर कलर या जो मीडियम भी यूज़ करना चाहें आप कर सकती हैं। इस पे चारकोल पेंटिंग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी होगी। आपको आवाज़ बता रही होगी कि ये कितनी सख्त है। इस शीट को मैं चारकोल पेंटिंग के लिए यूज़ करूँगा, इस शीट को मैं चारकोल ड्राइंग के लिए यूज़ करूँगा, जो कि नेक्स्ट मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगा इस शीट पर ड्राइंग। टेक्सचर शीट है। तो हमने अभी तक इन पेपर्स पे थोड़ी सी शेडिंग करके इनको टेस्ट किया है, लेकिन हमें पूरा पता नहीं चल सकता इस छोटी सी टेस्टिंग से। सो मैं हर पेपर पे एक पोर्ट्रेट ड्रा करके उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा। सो आप डिटेल में देख सकते हैं कि किसका कौन सा ड्रॉबैक है और किसका कौन सा फ़ायदा है, किस पे टेक्सचर कैसे लाना है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि आपको जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अब तक की स्मॉल टेस्टिंग से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं और आप सिर्फ लोकल मार्केट से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये प्रिंटर पेपर यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कार्ट्रिज पेपर रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये चार्ट पेपर से काफ़ी अच्छा है और ये तकरीबन उसके इक्वल प्राइस का भी है। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग करना चाहते हैं और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी कर सकते हैं या कमीशन वर्क करना चाहते हैं, तो जो बेस्ट है वो आपके लिए है ये कैनसन की एक्सेल ब्रिसल इलस्ट्रेशन। ये मुझे अब तक सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है और मैं नेक्स्ट यही यूज़ करने वाला हूँ। मैं दूसरे कोई पेज नहीं मंगवाऊँगा, यही यूज़ करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कमीशन वर्क के लिए बहुत अच्छी है, और इसके पेज आप यहाँ से निकाल के उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा पेपर तलाश कर रहे हैं जिसके ऊपर आप वाटर कलर भी बना सकते हो और पेंसिल स्केच भी बना सकते हो, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं और पर्सनली मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे लिए कैनसन की ये स्केच बुक इज़ द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आर्ट भैया से। थैंक यू वेरी मच।